उन तीनों वचनों को निकालो। नीति वचन 8 का 34, प्रेरितों के काम 2 का 46, प्रेरितों के काम उसका 2, उसका 46 निकालेंगे सब जन। दानियल की पुस्तक उसका 6, उसका 10 हम पढ़ेंगे। ये तीनों वचन निकाल लो। आपके आसपास जो लोग बैठे उनकी मदद करो निकालने में फटाफट। जो लोग बाइबल नहीं लाए उनको बाइबल शेयर मत करना, उनके पास अगर है तो। दानियल का दानियल 6 उसका 10 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 उसका 46, नीति वचन 8 उसका 34। एक दूसरे के साथ शेयर करो पुराना नियम। पहले मैं पढ़ना चाहूंगा नीति वचन को, उसे सब सुनेंगे। जिनके पास छोटी वाली बाइबल उसके अंदर नीति वचन और भजन संहिता नहीं होता। उसमें लिखा 8 के 34 में, क्या है धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वर्ण मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। सब बोले यहोवा उससे प्रसन्न होता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। दानियल उसका 6 उसका 10 में पढ़ूंगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। बोलो वैसे ही जैसे वो रोज करता था। प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 46, उसमें लिखा वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सब बोलो आमीन। बोलो प्रतिदिन परमेश्वर उन्हें बढ़ाता था। प्रतिदिन दानियल प्रार्थना करता था। बोलो प्रतिदिन जो प्रार्थना करते यहोवा उनसे प्रसन्न होता। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ जो रोज प्रार्थना करते हैं? एवरी डे रोज प्रार्थना करते हैं जो लोग, हाथ नीचे कर। कितने लोग हैं जो 2 घंटे रोज प्रार्थना करते हैं? अब आप जो 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पे। जो 1 घंटा करते हैं वो हाथ उठाओ, जो रोज 1 घंटा प्रार्थना तो करते ही करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता। आपकी प्रेयर कितनी? 1 घंटा। और आप चाहते हो कि हमें ब्लेसिंग मिले, वो जो लोगों को 5 घंटे प्रे करने के बाद मिलेगी। हालेलुया। ऐसा कभी हो सकता है कि एक बिजनेसमैन सारी रात काम करे और अपनी मेहनत की कमाई कमाए और बहुत अच्छा पैसा कमाए, और एक इंसान आगे ये बोले मैं सिर्फ 2 घंटे काम करूंगा और मेरे को यही पैसा चाहिए? क्या वो उतना पैसा कमा पाएगा 2 घंटे में? क्यों नहीं कमा पाएगा? इसका रीजन दो कोई बाहर वाले, रीजन दो क्यों नहीं कमा पाएगा? ये भी नहीं पता किसी को कि क्यों नहीं कमा पाएगा। मेहनत, सिर्फ ये बात आपको नहीं पता कि उन्हें मेहनत कम करे से लोग कमा नहीं पाएगा। इसमें भी आप बोल नहीं रहे। जिन लोगों के बाइबल बताते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर आत्मा आएगा तब तुम बोलने की सामर्थ पाओगे। अगर आप बोलने वाले क्रिश्चियन नहीं, आप कभी भी देने वाले नहीं बन सकते। अगर आपकी आवाज सिर्फ तब आती है जब आप लड़ाई करते हो, बहस करते हो, झूठ बोलते हो, चुगली करते हो, जब आपकी आवाज बाहर आती है।
आप वो परमेश्वर से चीजें नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप परमेश्वर से वो चीजें नहीं ले सकते जो आप लेना चाहते हो और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, बल्कि अपने शब्दों की वजह से आप वो चीजें ले लोगे जो आपको दी तो नहीं जानी थी पर आपको अब दी जाएंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? क्यों नहीं कमा सकता वो उतने पैसे? क्योंकि वो जोर से बोलो, क्या कर रहा वो? मेहनत। एक इंसान 12 घंटे काम करके 50,000 कमाता है। 1 घंटा, कोई कहता है मैं 1 घंटा काम करके 50,000 कमाऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे हो सकता है? मुझे जवाब दो। प्रार्थना में सुबह शाम लोग लगे रहते हैं, उसी तरीके से। नहीं, फिर तो वो टाइम बढ़ गया ना। सुबह शाम अगर बात आ गई तो टाइम तो बढ़ गया, फिर बात तो वहीं आ गई। उसकी रहमत हो। नहीं, बाइबल में लोग कभी पढ़ते नहीं है। लोग कभी भी किसी काम को करते वो पता क्या बोलते? परमेश्वर की कृपा होगी काम चल जाएगा। और अगर आप कृपा जो शब्द है उसको तोड़ दो तो उसमें क्या वर्ड आता है? कर और पाप। अगर तुम कर नहीं सकते तो पाओगे कैसे? कृपा का मतलब ये होता है, रहमत कोई नहीं होती वहां। बाइबल के अंदर रहमत नाम का कोई शब्द नहीं कि आप पढ़े रहो आपके ऊपर रहमत हो जाएगी, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा। ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा। परमेश्वर आपको रोटी देगा, आपको जिंदा रखेगा, इतना उसका अनुग्रह है। वो आपको बचा के मसीहत में ले आएगा, चर्च में ले आएगा ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए, आप बाकी लोगों से हटकर जिंदगी जी सको, वो इतना कर देगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेली लाइफ के रूटीन में कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जो बाइबल में लिखे गए। और बाइबल बताती जितने भी कामयाब लोग बाइबल के अंदर हैं, जिनकी किताबें आज हम पढ़ते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर रोज प्रार्थना करने वाले लोग थे। वो कभी भी ऐसे नहीं थे कि 2 दिन प्रार्थना की 4 दिन छुट्टी। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं और कितनी देर प्रार्थना करते हैं? रोज प्रार्थना करने वाले वो लोग भी हैं जो सुबह बेड से उठ के धन्यवाद करके निकलते हैं, वो भी एक प्रार्थना ही है। आप उसे प्रार्थना में नहीं गिन सकते। मैंने कहा जो स्पेशल टाइम निकाल के प्रेयर करते। 2 लड़कियों का मुंबई से मेरे पास फोन आया और वो मुझे कहती कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम सेवा शुरू करने वाले। क्या शुरू करने वाले? सेवा। परमेश्वर की हम सेवा करेंगे, हम कलीसिया चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत बड़े बड़े प्लान थे उनके। उन्होंने कहा हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम ऐसा काम शुरू करने वाले कुछ दिनों में। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि तुम कितनी देर प्रार्थना करते हो? आप कितनी देर प्रार्थना करते हो? उनका जवाब पता है क्या था? कहते हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है प्रेयर। मैंने कहा तो प्रेयर कब करते हो आप? क्या टाइम है आपका? कितनी प्रार्थना करते हो? कहते प्रभु का आत्मा सदा ही हमारे ऊपर रहता है। आपको मिलेंगे कुछ लोग जो कहते हैं, उनसे पूछोगे भाई कितनी देर प्रे करते हैं? अरे सारा दिन प्रेयर ही चलती है, मतलब वो प्रेयर नहीं करता। वो प्रेयर नहीं करता आदमी। जो आपको ये बोले ना कि अरे सारा दिन मुंह में प्रेयर ही रहती है मेरे, सारा दिन उसका आत्मा मेरे पे ही रहता है, नहीं, वो सब झूठ है। वो मतलब आदमी प्रेयर नहीं करता। मैंने कहा आप उसका आत्मा आपके ऊपर है, उसका आत्मा आपके ऊपर है, ये बात झूठ नहीं है, पर आप उसकी आत्मा को इज्जत कितनी देते? हालेलुया। लड़कियों ने कहा हमारे पास कोई ऐसा टाइम नहीं जिस टाइम पे हम बैठ के प्रार्थना कर सके। आप बातें सुन रहे हो उनकी, वो करना बहुत कुछ चाहती है पर बैठना नहीं चाहती परमेश्वर के साथ। उनका अभी तक कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो परमेश्वर से कब बात करती हैं। बाइबल में परमेश्वर ने उन लोगों को कामयाब किया जो परमेश्वर के साथ जाके बैठते थे और बातें करते थे। रोज जाके बैठते थे, बेमतलब बैठते थे, ये नहीं कुछ चाहिए तो जाते थे, नो, पहाड़ पर जाके बैठते थे और परमेश्वर से बातें करते थे। परमेश्वर से बातें करने का कोई कोर्स नहीं होता कि आपको 10 दिन सिखाया जाएगा। आप अपने माँ बाप से जैसे बातें करते वैसे ही आपका जो पिता जिसने आपको मिट्टी में से बनाया उससे आपने वैसे ही बात करनी होती। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू रोज प्रार्थना करता है? कितनी प्रार्थना करता है? हालेलुया। मैंने अभी आपसे पूछा कि मैं 2 घंटे प्रे कितनी करते थे? 2 लोगों ने हाथ उठाया जो ऑलरेडी चर्च में प्रेयर करते, बाकियों ने उठाया नहीं। आपको क्या है? कैंसर, आप खा क्या रहे हो? पैरासिटामोल खा, क्या ठीक हो जाएगा इससे?
आपको है क्या, कैंसर, ट्यूमर है आपको, और खा क्या रहे हो आप, पेन किलर खा रहे हो सर दर्द की, क्या हो जाएगा उससे ठीक? नहीं हो सकता। ये आपको उस टाइम के लिए तसल्ली दे सकता है कि हाँ भी तूने दवाई खा ली तो ठीक हो जाएगा, आपको तसल्ली दे सकता है, पर ये आपको गारंटी नहीं दे सकता कि तू परमानेंट ठीक होगा कि नहीं। उसी तरह आपकी जो 10-10, 5-5, 15-15 मिनट की जो 10-10 दिन में प्रेयर होती है, ये आपको तसल्ली देती है कि परमेश्वर तेरे साथ है, पर कंफर्म नहीं है ये बात। हालेलुया। आप जब छोटी चीजें करते हो तो आपको सिर्फ तसल्ली रहती है इस बात की कि हाँ कुछ हो सकता है, पर आपको अपने ईमान से पता होता है कि गारंटी नहीं है होगा कि नहीं, अभी गारंटी नहीं मिली, अभी स्टैंप नहीं लगी है पूरी। आपको समझ आ रही मेरी बात? आप पीएम के साथ बैठे हो और आपने सिर्फ 2 मिनट उसके साथ बिताए, तो कल को आप ये नहीं कह सकते जी मेरे को बहुत अच्छी तरह जानता है, आप ये कह सकते हो हाँ हल्का पहचान जाएगा, देखिए। उसी तरह कुछ लोग परमेश्वर के सामने इतना कम समय बिताते हैं कि परमेश्वर कई बार उन्हें अनजाने में पहचान लेता है। हाँ ये आया था 1 महीने पहले मेरे पास, हाँ आया था, कुछ मांग रहा था, राशन लिस्ट लेके आया था, मिला नहीं तो वापस चला गया, जानता हूँ मैं। ऐसे पहचानता कुछ लोगों को परमेश्वर, आया तो था ही मेरे पास पर मेरे साथ चल नहीं सका। 90% लोगों को वचन सुनाया जाता है, पर उनमें से 10% या 100 में से 90% तो हटाओ, से 10% ऐसे लोग हैं जो बाइबल की बातों पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। हालेलुया। बाइबल में मैं पढ़ रहा हूँ, उसके 8:34 में लिखा, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो मेरी क्या करता है, सुनता है। उसको पढ़ो दोबारा मेरे साथ, बोलो क्या ही धन्य है वे मनुष्य, पढ़ो पूरा पढ़ो, उसको जोर से पढ़ो, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। वह मेरी टेलरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। सोचो बाहर से एक ही बंदे की आवाज आ रही, सिर्फ अंदर से भी नहीं आ रही, जोर से पढ़ो इस शब्द को, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी देवरे पर और मेरे द्वारों को खुले के बाद लगाया जाता है। बस आधे लोग तो खो ही गए, उन्हें पता ही नहीं कहाँ क्या बचा। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं तो इसका मतलब समझो, देखो क्या लिखा है। Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. सब बोलो आमीन। इसका मतलब Blessed is the man who listen to me, watching daily at my gates, यानी कि वो इंसान धन्य है, वो इंसान आशीषित है, वो इंसान बरकत वाला इंसान है जो रोज मेरे दरवाजे पे खड़े होकर मेरा इंतजार करता है। हिंदी की बाइबल में इतना कुछ नहीं लिखा, इंग्लिश की बाइबल में इसको खोल के लिखा गया, Blessed is the man who listen to me, watching daily at my gates, जो रोज मेरे क्या करता है, दरवाजे पर खड़ा रहता है और मेरा इंतजार करता है। इंतजार करने का मतलब क्या है, प्रार्थना करना। यीशु मसीह चेलों को बोल के गए, मेरी बाट जो ना मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो बाट जोने का मतलब क्या था, वो लोग सारे को स्टूल लगा के बैठे थे वहां, हाँ क्या कर रहे थे वो लोग, क्या कर रहे थे, मैं आपसे पूछता हूँ। या फिर वो कहीं जब पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे जी बाट जो रहे, ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे वो, ऊपरी कोठरी में पिछले 10 दिन से प्रार्थना कर रहे थे। बाट जोने का मतलब क्या है, प्रार्थना करना। उसने लिखा, अगर तू मेरा वेट कर रहा है मेरे दरवाजे पे खड़ा होके डेली, आगे क्या लिखा, यहोवा तुझसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। अगर मैं आपसे कहूं कि पीएम आपसे खुश है तो आपकी लाइफ नॉर्मल रहेगी, फिर किसकी नॉर्मल रहेगी? मैं जो कह रहा हूं कुछ समझ आ रहा है? आधे लोग पहले जब पड़ोसी को जाग जाए, अपने पड़ोसी को जाग जाए। हालेलुया। आधे लोग मेरे को यूं देखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ, एकदम से कहेंगे हाँ वजह सीधा चल रही है, नहीं यार पुलिस का पता है, प्रचार चल रहा है। हालेलुया। क्या लिखा उसमें कि यहोवा तुझसे, अगर मैंने कहा पीएम आपसे खुश हो, आपसे हाथ मिलाता हो, तो आपकी लाइफ नॉर्मल रहेगी? किसी भी तरीके से नॉर्मल रहेगी? पीएम आपसे खुश है, देश का प्रधानमंत्री आपसे क्या है, खुश है, तो आप क्या नॉर्मल जिंदगी जियोगे? क्या लिखा उसमें?
यहोवा तुझसे अगर तू क्या करे, रोज प्रार्थना करे। सोचो जब पीएम अगर हमसे खुश हो तो हमारी जिंदगी वो बदल सकता है। अगर यहोवा हमसे खुश हो गया वो क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में? जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। इसलिए मैंने आपको कहा 100 में से कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि रोज प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है। वो जब प्रार्थना करते तो वो ये कहते कि मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही, मेरी जिंदगी में जो चीजें पहले टूटी हुई थी, जो चीजें पहले बर्बाद थी, वो आज भी ठीक क्यों नहीं हुई। और उन्हें कोई ये आगे नहीं बताता कि रोज प्रार्थना करने वाले यहोवा को प्रसन्न करते हैं। और बाइबल बताती है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। और जीवन क्या है? क्या आपके घर में लड़ाई होती रही है? लाइफ है कोई? हाँ, आपका लड़का आपको घर से बाहर निकाल के अनाथ आश्रम छोड़ा है, क्या ये जिंदगी है? जिंदगी किसे कहते हैं? मेरे घर में सब कुछ सेट है, ऐसे भी है, बरकत भी है, बच्चे भी मेरी सुनते हैं, सब कुछ सही है, मेरा हर एक, मेरे हाथ से किया गया हर एक काम सही है। जहां मैं जाता हूं लोग मेरे पक्ष में खड़े होते हैं, इसे कहते हैं लाइफ। इसलिए उन्होंने कहा जो मुझे पाएगा मैं उससे प्रसन्न होऊंगा, वो जीवन को पाएगा। क्यों लिखा गया? धन्य है वो मनुष्य, आशीषित है वो इंसान जो रोज प्रार्थना करता है। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं पर उनका शरीर उनके बीच में आता है। पर मैं ये विश्वास करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि शरीर को कंट्रोल कैसे करना है, उस शरीर को कैसे नहीं थकने देना कि आप रोज प्रार्थना कर सको। रोज रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? रोज काम पे जाते हो कि नहीं? हाँ कि ना? जाते हो कि नहीं? तो रोज जब प्रार्थना करने बैठो तो नींद क्यों आती तुम? हाँ, कहते नींद तो आती क्यों? क्योंकि आपको कभी भी प्रार्थना का मतलब समझाया नहीं गया। अगर समझाया होता तो लाख आपको नींद आ रही हो, आप प्रेयर बिना करे सोओगे नहीं, आप बिस्तर में जाओगे नहीं। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो हर टाइम बेड पे रहते हैं, इसलिए वो कभी भी उठ के प्रेयर नहीं कर सकते, उनको आलस पड़ा रहता है हर टाइम, वो बेड से उठ के जमीन पे नहीं आती। हालेलुया। आप कैसे कह सकते हो मैं जॉब से आऊं, मैं खाना खाऊं पेट भर के, बातें करूं दबा के, बेड पे लेटा और कहूं अब 12 बजे मैं प्रेयर करूंगा? ये नहीं हो सकता, आप सो जाओगे। हालेलुया। जिस व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरे सारे रास्तों की जो चाबी है वो प्रार्थना है, मेरी बरकत का रास्ता प्रार्थना है, मेरी आशीषों का रास्ता प्रार्थना है, मेरा स्वर्ग जाने का रास्ता प्रार्थना है, वो कैसे बिना प्रेयर करे सो जाएगा? सो सकता है? फिर वो आपको पता लग चुका, आपको जवानी में ही आपके माँ बाप ने सिखा दिया था कि अगर तू कमाएगा नहीं तो तेरे बच्चे नहीं पल सकते, तेरा घर नहीं चल सकता, तू आगे कुछ नहीं कर सकता, तू गाड़ी नहीं खरीद सकता, तू घर नहीं ले सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कैसे बिना काम करेगा? जाएगा कि नहीं जाएगा काम करने? क्यों? उसे मतलब बता दिया गया है कि अगर तू नहीं करेगा तो तेरा ये नुकसान है। उसी तरह आज मैं अपनी जिंदगी का आपको फायदा बता रहा हूँ कि अगर आप बिना प्रेयर करे सोते हो तो कल सुबह उठ के जब आपके काम चलने बंद हो जाएंगे तो आके परमेश्वर को कंप्लेंट मत करना, क्योंकि कल रात को तुम सो रहे थे और सुबह उठ के तुम कह रहे हो हे परम प्रधान परमेश्वर मेरी काम के हाथों में बरकत दे। ऐसा नहीं हो सकता। रात को कहाँ थे तुम लोग? रात को सो रहे थे। शाम को कहाँ थे? काम कर रहे थे। दोपहर को कहाँ थे? बातें कर रहे थे। सुबह कहाँ थे? खाना खा रहे थे। और काम पे गए और अब रो रहे हैं। रात को क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सुबह उठ के बोलोगे फिर काम नहीं, लोग कमा रहे मैं नहीं कमा पा। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके सामने जानबूझ के खड़ा करेगा, उन्हें ज्यादा बरकत देगा, उन्हें ज्यादा आशीषित करेगा ताकि आपके अंदर जलन पैदा हो और आप जाके काम करो, आप जाके प्रार्थना करो। पर लोगों के अंदर उनका ईमान मर चुका है, उन्हें कोई जलन महसूस नहीं होती, उन्हें कोई ईर्ष्या महसूस नहीं होती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जो दुश्मन है वो आगे बढ़ रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें वो कहते नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं बिना प्रेयर के जी लूंगा जिंदगी। बाइबल के अंदर जितने भी महान लोग थे कामयाब कैसे हुए? रोज प्रार्थना करते थे। मैंने आपको कहा दानियल 6:10 पढ़ो, निकालो जरा उसको, क्या लिखा उसमें? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया तब वे अपने घर में गया जिसकी ऊपरी थी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी,
और अपनी रीति के अनुसार जैसा मैं दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सब बोलो आमीन। दानियल के बारे में मैं आपको पहले सरमनों में समझा चुका हूँ कि वो एक ऐसा इंसान था कि आया कैसे था, वो जंजीरों में कैद होके, पर राजा उसके सामने क्या करता था, सर झुकाता था। क्यों? ये जवाब है उसका 6 के 10 में लिखा कि वो रोज 3 टाइम, सुबह, दोपहर, रात, खिड़की खोल के आसमान की तरफ देख के रोज प्रार्थना करता था। रोज, ये नहीं 2-4 दिन छोड़ के, रोज प्रार्थना करता था। करता था कि नहीं करता था? बाइबल बताती उसका फेवर उसके ऊपर बढ़ता चला गया। आया क्या बन के था वो? क्या बन के आया था वो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, गौरव भाई क्या बन के आया था वो? उन्हें पता ही नहीं है। क्या बन के आया था वो? कैदी बन के आया था जंजीरों के अंदर। तभी मैं कह रहा हूँ अपने पड़ोसी को हर 2-2 मिनट में हाथ मारते हुए। अपने साथ वालों को ना कहीं में बैठो ना सीधा की जाग रहे कि नहीं जाग रहे? भाई जाग रहा। हालेलुया। क्या बन के आया था वो? कैदी बन के आया था। जंजीरें बंधी हुई थी उसके हाथ में, बदनामी के साथ एंटर हुआ। और जब उसका अंत हुआ तो कौन था वो? होम मिनिस्टर था पूरे देश का। होम मिनिस्टर का मतलब समझते हो आप? अमित शाह जी का नाम सुना? वो था वो पूरे जो उस टाइम का पूरा देश थी, प्रजा थी, उसका मंत्री था वो। कैसे इसको हैंडल करना, कैसे राजा को सलाह देनी है कि क्या करना है, राजा को समझाना है कि यहाँ पैसा नहीं यहाँ पैसा लगाना है, ऐसा काम करता था। और आया किसके साथ था वो? बदनामी के साथ। जंजीरें बांध के लेके आए थे उसको। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आपकी शुरुआत छोटी हो कोई बात नहीं, आप बदनामी के साथ इस चर्च में आए हो, आप पाप के साथ इस चर्च में आए हो, आप गालियां खाकर इस चर्च में आए हो, पर अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो, मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि देश में क्या काम कर, आपकी इतनी इज्जत बढ़ा देगा। पर लोग आते भी बेइज्जती के साथ हैं, मर भी बेइज्जती के साथ जाते हैं। प्रेयर ही नहीं करते सारी जिंदगी, कुछ नहीं करते ऐसा कि उनके मरने के बाद उन्हें याद किया जाए, बल्कि लोग कहते हैं अच्छा युवा मर गए यार, जगह खाली हुई आ गया। ऐसे मरते हैं कुछ लोग। मैं क्या कह रहा हूं आप समझे नहीं। मैंने कहा आपकी शुरुआत छोटी हुई थी, पर अगर आप प्रेयर करने वाले इंसान हो रोज, आप इस हालात को बदल सकते हो। आप अपनी इमेज को बदल सकते हो कि आप कौन हो। आप, मैं कहता हूं, कैसे भी इंसान बन के इस चर्च में आए हो, आप सबसे छोटे और सबसे गरीब इंसान बन के इस चर्च में आए हो, पर अगर आप आज ये फैसला कर लो कि मैं बिना प्रार्थना किए अपने दिन की शुरुआत नहीं करूंगा, बिना प्रार्थना किए इस दिन को खत्म नहीं करूंगा, तो आपको सच कह रहा हूं ये दिन बदलते टाइम नहीं लगेगा। पर लोगों के दिन बदलते ही नहीं है, वो बदलते ही नहीं है कभी। दानियल की पुस्तक पढ़ो, उसकी शुरुआत हुई थी कि वो जेल में पड़ा हुआ था, पर वो रोज प्रार्थना करता था। और अगर आप 3रे अध्याय में अगर पहुंचोगे, 4थे अध्याय में पहुंचो, 5वें में पहुंचो, वो होम मिनिस्टर बन चुका है, वो राजा के साथ बैठने वाला इंसान बन चुका है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है कि रोज प्रार्थना करने का मतलब क्या है? ये रोज प्रार्थना करने वाले की कहानी बता रहा हूं, जो एक बंदी से होम मिनिस्टर बन गया। लोग कहते जी हमारी इज्जत हमने गंवा दी है। मैंने कहा प्रेयर करनी शुरू कर दो, प्रार्थनाओं में बढ़ना शुरू कर दो, आपकी इज्जत वापस आ जाएगी। हालेलुया। तैयार हो खोई हुई चीजों को वापस लाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हो कि नहीं? मैंने कहा कितने लोग तैयार हैं, हाँ कि ना? मैंने कहा अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डूब रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, तो आप ऐसी जिंदगी काट सकते हो। पर अगर आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखना चाहते हो, तो तैयार हो जाओ रोज प्रार्थना करने के लिए। 4 दीवारी के अंदर आपने घुटने टेके नहीं, 40 लोगों के बीच में आशीष मांग रहे हो, नहीं होगा कुछ। आपकी असली लड़ाई देश बाहर निकल कर नहीं, आपकी असली लड़ाई आपके 4 दीवारी के प्रार्थना वाले कमरे के अंदर होती है, जहां आपको ये तय करना होता है कि मैं सो जाऊं या मैं प्रार्थना करूं। आपने वहां फैसला लेना है। आपने अगर वहां फैसला लेके अगर आप जीत गए,
अब डैनियल की तरह जेल से बाहर निकाल के आपको होम मिनिस्टर बनाया जाएगा, सबके सामने आपको ताज बनाया जाएगा। पर आपको करना क्या है? आपको वो सीक्रेट फैसले लेने हैं जिस तरह डैनियल और उसके दोस्तों ने उस जेल के अंदर लिए थे कि हम शराब नहीं पिएंगे, हमें तू साग ला के दे, हम वही खाएंगे। ये फैसला उन्होंने पूरे गांव के सामने तो नहीं लिया था, पर कहाँ लिया था? जेल के अंदर लिया था। पर जब उसे दिया गया, उसको उठाया गया इज्जत के साथ, तो सारे गांव के सामने उठाया गया। हालेलुया। मैं देखता हूँ लोगों को ईमान मर चुके उनके, वो फैसला करते हैं नहीं मुझे प्रेयर करनी आज से, मुझे अगर अपने हालात बदलने तो मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे, बिना घुटने टेके कोई रास्ता नहीं। जिस तरह बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा कोई रास्ता नहीं स्वर्ग में जाने का, उसी तरह मैं आज आपको एक कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर आपने प्रेयर नहीं करी, आप सालों यहाँ बैठे रहो, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप 10,000 में आए थे, 10,000 में जिंदगी खत्म करके चले जाओ। आप मरते टाइम बोलोगे यार प्रार्थना ही कर लेता शायद कुछ हो जाता। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है बाइबल में, कोई आसान रास्ता नहीं कि मैं ऐसे करके ऐसे निकल जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, मैं परमेश्वर को चकमा दे दूंगा, परमेश्वर को पागल बना लूंगा। मैं कोई रास्ता नहीं। आप चतुर हो, आपसे 100 गुना ज्यादा चतुर है। आप 100 बहाने ले आओगे कि हम प्रेयर नहीं कर सकते, वो आपको 100 बातें दे देगा कि आपको प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ के अंदर अगर प्रेयर नहीं है तो आप नाम के एक तरीके से आप कह सकते हो, जैसे होटल बना रखे ना, आज तक प्लेन के अंदर होटल बना रखा है खाने पीने का, प्लेन खड़ा कर रखा है, आप वैसे ही एक प्लेन, नाम के प्लेन उड़ नहीं सकते। आप क्रिश्चियन तो हो, परमेश्वर को तो मानते हो, चर्च तो जाते हो, पर आप एक सिर्फ वही हो कि है ये बंदा परमेश्वर को मानता, बाकी है कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है गली के अंदर शैतानी आत्माएं बैठी हुई थी और सामने से पौलुस आता है और शैतानी आत्माएं आपस में बात करके कहती है उठ चल और भाग यहाँ से, देख सामने से पौलुस आ रहा है। अरे इतनी प्रेयर करता था वो कि शैतान डरता था कि जब वो गली में घुसता था जाकर। क्यों? वो 4 दीवारी के अंदर शैतान को मारता था, इसलिए जब वो बाहर निकलता था शैतान एक्चुअल में उसके सामने नहीं आता था। हालेलुया। यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते, सारा दिन गांव-गांव पैदल घूम रहा है, उस टाइम गाड़ियां नहीं थी, सारा दिन वो इधर उधर घूम रहा है पैदल, थक चुका है। रात को कहां चला गया? पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए। उसने कहा रोटी खानी छोड़ सकते, प्रार्थना नहीं छोड़ सकते। जिस दिन मैं कहता हूं अपनी जिंदगी में ये चीज बन गई ना कि मैं रोटी खाना छोड़ सकता हूँ एक बार को, पर प्रेयर नहीं छोड़ सकता, उस दिन मैं कहता हूँ आपकी कामयाबी के दिन बहुत जल्दी शुरू हो गई। पर ऐसा है नहीं। क्यों? लोग कहते हैं पहले हम रोटी खा लें, पहले दूध पी ले, बर्तन मांज ले, पहले पोछा लगा ले, हस्बैंड से 4-2 घंटे बात कर ले, थोड़ा बतिया ले इधर उधर की बातें, सारा दिन क्या हुआ है, फोन चला ले, मैसेज देख ले, सब कुछ कर ले, फिर देखा 12 बज गए, रात हो गई, आधी रात हो गई है, मैं नींद आ रही, मैं कल प्रेयर करूँ। यही होता है रोज। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत से लोग रोज यही करते हो, रोज यही होता है उनके घरों में। वो रोज सुबह उठ के ये बोलते हैं आज मैं प्रार्थना करूंगा, और सारा दिन अपना इतना थकावट वाला बिताते और रात को प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, कई बार जब मैं प्रेयर में जा रहा होता हूँ, मेरे घर पे मेरी अम्मी कहती खाना खा के जा नीचे। मैं रात को ज्यादातर, हमेशा ही ज्यादातर मैं रात का खाना रात को 3-3:30 बजे खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं रोटी खाने बैठा, मेरा सराहना लगाओ, मैं सो भी रहूँ। इससे अच्छा जाओ। लोग पता क्या कहते हैं, नहीं वो पता क्या है ब्रदर, शरीर फिर ना हमें प्रार्थना नहीं करने देगा, वो फिर भूख बीच में आएगी ना, तो फिर वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये ड्रामे हैं लोग, इन्हें रोटी खानी है और कोई बात नहीं, साफ साफ नहीं बोल रहे भूखा नहीं है लोग, इन्हें खाना है सिर्फ और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इतने वफादार रोटी खा के जाओ फिर वो तब भी नहीं जाते। नहीं परमेश्वर देखो, ब्रदर देखो, प्रार्थना करने के लिए एनर्जी चाहिए, पहले दूध तो पी लूं मैं, चलो भाई पी लो। फिर जब अब चलो, कहते नहीं ब्रदर देखो, माँ बाप को भी टाइम देना जरूरी है, थोड़ा इनके साथ भी बात कर ले, सुबह से अब घर पर आए हैं। हालेलुया। अब सुबह से उनसे बातें भी कर ले, मैं कहा अब तो चलो, कहते एक थोड़ा व्हाट्सएप से चेक कर लो, लोगों के इंपॉर्टेंट मैसेज भी आया तो वो कहेंगे मैं यार इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैसेज चेक कर रहे हैं, चेक करते करते अब वो बंदा जा चुका जिन्हें जाना था, अब वो कह रहे यार लेट ही हो गया, अब
लोग कहते नहीं है अब तो लेट ही हो गए, अब तो काम ही खत्म लोग, अब तो लेट हो गए। कोई लेट नहीं करता, आपको खुद अपने आप लेट होते हो। क्या परमेश्वर ने आपको रोका क्या कहीं? आप खुद बिजी थे अपने आप को लेकर। कौन था वो? होम मिनिस्टर। क्या करता था दिन में? 3 बार प्रेयर करता था। आप होम मिनिस्टर हो गया। एक गृह मंत्री को पता कितना काम होता है? सारे देश के जितने भी केस होते सारे उसके पास जाते हैं, हर एक मामला उसके पास जाता है। वो फ्री नहीं रह सकता, उसको नहाने धोने की फुर्सत नहीं होगी, हर बात उसके कान में जाके फूकी जाती है देश में ये हो रहा है। क्योंकि कौन है वो? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, घर का मंत्री है वो। जैसे सारी बातें पापा के पास जाती हैं ऐसे। पर तब भी वो क्या करता था? दिन में 3 बार प्रार्थना करता। अब अपने आप को सोचो, ना मैं होम मिनिस्टर, ना मैं दिल्ली पुलिस में SHO लगाऊं, ना मैं कोई मंत्री लगाऊं, ना मैं कोई सरपंच का वो लगा पड़ा प्रधान। घर में कुछ नहीं करना, घर में भी किसी ने प्रधान नहीं बनाया लोगों को, रोटी खा के से पड़े रहते हैं, तब भी कहते हमारे पे टाइम नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आप गांव के सरपंच भी नहीं हो, आप प्रधान भी नहीं हो, तब भी आपके पास फुर्सत नहीं। वो होम मिनिस्टर होकर 3 बार प्रेयर करता था। फुर्सत सबके पास है, पर वो निकालना नहीं था। हालेलुया। बाइबल में अगर जब मैंने आपको पढ़वाया प्रेरित तो उसका 2:46 उसमें देखो क्या लिखा, आखिरी वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो धार पाते उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अपने पड़ोसी को बोलो, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में प्रार्थना करते। क्या इन लोगों को किसी ने कुछ कहा है कि रोज मंदिर में क्या करने जाते? क्या लिखा है इसमें? वो प्रतिदिन मंदिर में होते थे सारे सब लोग। आपको तो संडे बुलाया जाता, आप संडे नहीं आके राजी, संडे छुट्टी मार जाते। वो कहता वो प्रतिदिन परमेश्वर के सामने थे। उसमें सब काम करने वाले लोग थे, जॉब करने वाले लोग थे, घर बार चलाने वाले लोग थे। क्या बोला उसमें? वह प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे और परमेश्वर उनसे क्या था? क्या था? खुश था, प्रसन्न था। हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सीक्रेट है, वो है रोज प्रार्थना करना। और परमेश्वर उनसे खुश रहता था। और जब परमेश्वर आपसे खुश होता है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात आपको पता है। अभी जब आप अच्छे पेपर में नंबर ले आते हो तो आपके घर वाले खुश होते हैं, आपको मांगने की जरूरत होती है? 100 रुपये दे दो, आज पार्टी करेंगे, अपने आप दे देते। आज भी अच्छा पैसे लेगा, आज वो करके आया पेपर, तो ठीक है पैसे ले लो। आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है उस दिन, जन्मदिन वाले दिन आपको मांगने पड़ते, आपको अपने आप मिल जाते। जब परमेश्वर खुश हो जाएगा आपसे कि ये सारी चीजें छोड़ के रोज मेरे साथ बैठता है, ये नहीं फार्म उगाता 15 मिनट बैठ के चला जाता है, 15 मिनट में कुछ नहीं होता। अब कई बार मैं अगर सारा दिन अब जब बाहर होते हैं, रात को अगर मैं प्रेयर करने बैठता हूँ 12 से लेके 1:30 बजे तक, तो मेरे को यही समझने में लग जाता है कि मैंने कितनी गलतियां सारा दिन करी, कितनी बातें दिमाग में घूम रही, उनको बाहर करने के लिए कितनी देर हम वर्शिप भी करते रहते हैं, कितनी देर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरा मन से खाली करे चीजें, फिर मैं प्रेयर करूँ। क्योंकि अन्य भाषा बोली नहीं जाती, सारा दिन अगर बातें घूमती रहे 1 घंटा उसमें लग जाता। आप क्या तो 15 मिनट में हमने प्रेयर कर ली, वो प्रेयर नहीं है, वो आप सिर्फ परमेश्वर को बहलाने, उसको वो रिश्वत देने गए, रुमाल के नीचे से ये ले रख लिया, और परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता। 10 या 20 मिनट की प्रार्थना वाले लोग जिंदा है, ये खुशी बताया करो। हाँ, ये आदमी जिंदा है, सांस ले रहे। वो रोटी देना बंद नहीं करेगा आपको, वो आपको सांसें देना बंद नहीं करेगा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आपको बोलेगा मेहनत करो, आप कुछ ऐसा कर कि मैं उसे देखो तुझे तू। हिजकिय्याह नबी की 15 साल उम्र बढ़ा दी गई थी, क्या देख के? कि उसने सारी जिंदगी परमेश्वर के लिए जी, परमेश्वर को दान दिए, परमेश्वर की सेवा करी, परमेश्वर के भवन के अंदर काम किया। जब मरने का टाइम आया, उसने बोला परमेश्वर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे 15 साल उम्र और देता हूँ। आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया और आप मांगने चले जाते हो। बैंक में कभी 10,000 रुपए जमा नहीं किए, 50,000 निकालने चले जाओ, दे देगा आपको? आपसे 50 रुपए भी छीन लेगा वो कि हमारा टाइम वेस्ट किया तुमने। आपने डिपॉजिट नहीं किया, विड्रॉ कर लोगे?
पैसे जमा नहीं करे, निकाल लोगे पैसे? नहीं निकाल सकते। आपने इतनी प्रार्थना ही नहीं करी कि जब आपको बरकत लेने का टाइम है आप उससे मांग सको कि परमेश्वर मेरे काम में बरकत दे। वो कहेगा सारी जिंदगी तूने झूठ बोल बोल के बिता दी, अब मेरे पास आ गया। पहले अपनी गलतियों की माफी मांगो। जो रोज झूठ बोलते हो, बातें बनाते हो, मेरे से झूठ बोल लोगे, परमेश्वर से तो नहीं बोल सकते। वो आपको लोग, सुनो ये बहुत अच्छी चीज है, लोग आपसे झूठ बोल के चले जाएंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, उनसे जाके मिलना दुखी होंगे वो लोग, दुखी होंगे वो लोग। क्यों? बरकत तो परमेश्वर ने दे दी और वो जानते हैं इसके मन में क्या चल रहा है, और वो फिर बता नहीं पाते लोगों को कि यार मैं एक्चुअल में झूठा ही हूँ भाई, तेरे सामने मैं कुछ और आदमी हूँ, पीठ पीछे मैं कुछ और हूँ। उनके काम, ये बंदा बरकत, उनके काम बता देते मेरे को, ये कैसे बंदे, ये मेरे सामने झूठ बोल रहे। हालेलुया। कितने लोग तैयार है प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए, तैयार हो परमेश्वर के साथ बैठने के लिए? आज से 3 साल पहले जब मैं चर्च जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से, तो मैं कहता था कि चर्च वाले धर्म परिवर्तन कर देते, ईसाई बना देंगे मेरे को। तब मैं बिगड़ा हुआ बहुत था। तब उन्होंने जब मेरे लिए प्रार्थना करी तो 18 अगस्त का वो दिन था 2017 का, जब मैं पहली बार मालवीय नगर में चर्च गया था, और वो फर्स्ट दिन था जिस दिन मैं ठीक हो गया था वहां जाके। जब मैं ठीक हुआ उस दिन से लेके आज तक मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जिस दिन परमेश्वर ने आपको बुलाया उस दिन से ये बात जाहिर हो जाती कि आज से आपने परमेश्वर से बात करनी। मुझे 3 साल हो गए परमेश्वर को मानते हुए, मेरे घर को सुधरे हुए, मुझे सुधरे हुए 3 साल हो चुके। मैं वो इंसान था जो अपने दोस्तों को ये कहता था कि ईसाई लोग धर्म बदलते हैं, पैसा मिला होगा। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में परमेश्वर मुझे भी बुलाएगा और मुझे सच्चाई बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ रोज प्रार्थना करो, क्या पता कोई इंसान बच जाए आपकी वजह से। मेरी बहन, मेरे घर वाले जिनके जगह हम जाते थे, वो पास्टर हमारे मेरे लिए रोज प्रार्थना करते थे। और एक दिन आया कि मैं खुद अपने मन से चर्च गया और मैंने कहा ठीक है मैं चल के देखूंगा एक बार, और मैं गया और मैं ठीक हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ रोज प्रार्थना करो। आप नहीं जानते कि आपके घर में क्या ठीक हो रहा है। आपके मुंह में कंप्लेंट बहुत है, मेरा हस्बैंड खराब है, मेरे बच्चे खराब है, मेरा काम खराब है, मेरा ये खराब है। कभी आपके मुंह से ये नहीं सुनने में आता कि मैंने प्रेयर करी और तब भी काम नहीं हुआ। प्रेयर पूछ लो तो काम ही खराब हो जाए सारा। कंप्लेंट मुंह पर रटी हुई है, मेरा हस्बैंड मेरी सुनता नहीं है। मैं उनसे मैं कितनी प्रेयर करती अपने हस्बैंड के, यदि कभी नहीं करी तो मैं फिर जहाँ हमने भंडारा लगाया हलवा पूड़ी का, आओ खाओ जाओ, नहीं ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब कुछ बदलेगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी है देश के लिए, इसलिए आज पूरी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। मेरा दोस्त थोड़े दिन पहले मुझे मिला और मुझसे पूछ रहा था, कहते बाइबल मुझे समझनी है। कहता मैं कंफ्यूज हूँ अपने, क्योंकि वो भी पंजाबी, मैं क्योंकि वो मेरे को जानता, कहता तू भी पंजाबी था, हमारे बीच में रहने वाला लड़का था, तुझे ऐसा हुआ क्या कि तू बदल गया? तू ऐसा नहीं था, तेरे को हुआ क्या? मैंने उसको बाइबल के कुछ शब्द समझाए सिर्फ, उसे समझ आ गया। और उसने एंड में मुझे पता क्या बोला, कहता तो फिर ये दुनिया क्या कर रही है? मैंने कहा ये सवाल इनसे जाके पूछो। कहता अगर बाइबल में लिखा यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं, बाइबल में साफ ये बात बोल दी गई कि जब तक कोई मेरे पास न तब तक कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, तो ये दुनिया बाबाओं के पीछे, इनके पीछे इधर उधर कहाँ घूम रही है? इनको नहीं पता यीशु मसीह परमेश्वर है। मैंने कहा ये सवाल तो उनसे जाके पूछ। और उसने पूछा और उन्हें पता है क्या कहा? उन्होंने कहा हम जानते हैं कि यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, पर अगर हम चर्च चलेंगे तो हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, इसलिए हम सारे जिंदगी भर झूठ में जिए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? क्यों प्रार्थना की जरूरत है आपको? क्यों आपको प्रार्थना की जरूरत है लोगों के लिए? इसीलिए लोग सच जानते हैं पर तब भी झूठ में जीते हैं। आज से 3 साल पहले जब हम पंजाबी फैमिली से थे,
तब मैं भी ये कहता था यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं, तो सब अंग्रेजों के भगवान हैं ऐसे ऐसे। या फिर हम लोग ये वो बात बोल देते हैं कि सारे भगवान एक हैं, यही बात बोल देते हैं। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, सब्जी मंडी में टमाटर लेने जाते हो? टमाटर तो सारे होते, छांटते क्यों टोकरी? सारे क्यों उठा के ले आते? सीधी सी बात है। आलू प्याज टमाटर आप लेने जाते हो, छांटने को लगे, भैया टोकरी देना जरा, छांटने लग जाते हो। क्यों? टमाटर तो सारे ही उठा लो, कोई सा भी। छांटते क्यों? जो बेस्ट है वो उठा के लेके घर आते। दुनिया को जरूरत है बताने की कि परमेश्वर है कौन। आज से 3 साल पहले मेरे को पता लगा, आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर है कौन। एक चोर को खड़ा करो चौराहे के ऊपर और एक शरीफ आदमी को खड़ा करो। शरीफ आदमी क्या बोलेगा? मेरी तलाशी ले लो, मैंने चोरी नहीं की। चोर क्या कहेगा? नहीं, मैं तलाशी नहीं लेना दूंगा। कहेगा कि नहीं? जाओ किसी से भी जाके पूछो। मेरे को ये बोला गया था, आज मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं विश्वास नहीं करता था, मेरे को बोला गया था जा हर जगह इंटरनेट पे हर एक किताब पढ़ और बता मुझे कौन परमेश्वर। मैंने पढ़ा और मुझे पता लगा जीसस क्राइस्ट के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। फिर मैंने विश्वास किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जाओ और पूछो अपने लोगों से सच्चा परमेश्वर कौन है, देखते कौन कैसा जवाब देते हैं। अगर आप झूठ में नहीं जीना चाहते, अगर आप पढ़े लिखे हो और बेवकूफ बन के नहीं जीना चाहते सारी जिंदगी, तो जाओ आज पूछो दुनिया में जाकर। उनको खुद को नहीं पता, वो कह रहे हैं पापा ने बोला चलने के लिए, पापा मेरे पापा ने बोला, वो कहता मेरी मम्मी ने बोला, वो कहता इसने बोला। रीजन किसी को नहीं पता है, चल किसके पीछे रहता। हालेलुया। मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया और मुझे कहता कि हम भाई बाबा को मान दें। मैं कहा बहुत अच्छी बात है कि जिस परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया, आज वो इंसान भगवान बन बैठा है और आज वो बाबा बन गया और तुम सारे उसके सामने सर झुकाओगे। कहता हाँ झुकाएंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं पढ़ा लिखा? कहता हाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। मैं कहा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, फिर तो मैं तभी मूर्ख है। कहता मतलब? मैंने कहा तेरा पढ़ा लिखा होना बेकार है अगर तो अपने परिवार को अंधविश्वास में निकालने की बजाय तो और फंसा रहा। मैं सच कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे लोगों से मिलो, आप पढ़े लिखे लोगों से मिलो, वो ज्यादा अंधविश्वासी है, वो ज्यादा अंधविश्वासी है। उन्हें बोलो ये बाबा कुछ कर देगा, वो पहुंच जाएंगे वहां अपनी गाड़ी लेके। किसी ऑटो के पीछे या किसी साइकिल के पीछे मुझे किसी बाबे का नाम लिखा दिखाओ, नहीं लिखा होगा। कारों के पीछे लिखा होगा। ये जितना ज्यादा पड़ जाते उतना ज्यादा अंधविश्वास में डूब जाते हैं लोग। मैं खुद गया हूं इन लोगों के सत्संगों के अंदर, इनके बड़े बड़े गुरुओं से बहस करी मैंने कहा बताओ परमेश्वर कौन है। 6 गुरु सामने तो कोई सा जवाब नहीं दे पाए। कहते हैं मंगलवार को एक और गुरु आएंगे उनसे पूछना। मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने 100 करोड़ से ज्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा कर सका, 2 लाख से ज्यादा लोग तुम्हारा सत्संग सुनने के लिए आते हैं। मैं 20 साल का होगा, तुम्हारे पास एक जवाब नहीं मेरे को देने के लिए कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। दुनिया बेवकूफ है, मैं सच कह रहा हूं आपको, दुनिया बेवकूफ है। इनको आप सच बताओ, ये आपको खत्म कर देगी। ये खुद नहीं बदलेगी, ये आपको खत्म कर देगी। जो आप पिक्चरें देखने जाते हो सिनेमा हॉलों में, कई पिक्चरें बनाई जाती है जिनके अंदर ये बताया जाता है कि अंधविश्वास से बाहर निकलो। क्या निकलते हैं बाहर ये लोग? नहीं निकलते। एंटरटेनिंग के रूम में देख के बाहर आ जाते हैं। जो लोग समझना शुरू हो जाते हैं, जो लोग अंधविश्वास को छोड़ना शुरू होते हैं, उन लोगों के ऊपर ये टैग लगा देते हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप पैदा हुए थे कौन सा धागा आपके हाथ में था? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, नॉर्मली, कोई बाइबल की बात नहीं कर रहा है इससे, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। आप जहां भी पैदा हुए आपके हाथ में क्या था? पैदा हुए थे धागे में था? अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता ऐसे ही। जब आप पैदा हुए आपके पैर में क्या था? कुछ भी नहीं। गले में क्या था? कुछ भी नहीं था। जब आप पैदा हुए थे आपको ये पता था कि आप कहाँ जन्मे हो? नहीं पता। नहीं। फिर आपके माँ बाप आपको बांधना शुरू करते हैं, आपके हाथ पैरों को बांधना शुरू करते हैं, कमर बांधनी शुरू करते हैं, फिर सब कुछ बांधना शुरू करते हैं। फिर आपको बोलना शुरू करते हैं, इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये नहीं खाना, इतने दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये करना है, इस दिन वो करना है। फिर आपको धीरे धीरे धकेला जाता है
मेरे घर में 45 साल ये काम हुए, मैं आपको इसलिए बताता हूँ। फिर आपसे सारे काम कराए जाते। जब आप जवान होते हो, 18, 19, 20 साल के होते हो, जब आपको समझ आनी शुरू होती सारी बातों की, जब आप पढ़ लिख जाते हो, फिर आप दूसरी दुनिया में जब निकलते हो, आप तब भी वो चीजें फॉलो करते हो। और जब आपसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आपको ये बाय बर्थ सिखाया गया। हालेलुया। मैं हमेशा किसी बड़ी मीटिंग में जाता हूँ, मैं वहां बोलता हूँ, मैंने कहा हम उस समाज के अंदर रहते हैं जहाँ चिकन खाने से आप अशुद्ध हो जाओगे, पर गाली देने से अशुद्ध नहीं होगे। सच बता रहा हूँ। आप चिकन खाओ, आप गंदे इंसान हो, फिर आप अशुद्ध हो जाओगे। पर अगर आप गाली दो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बहुत बड़े इंसान हो। आप चिकन खा लोगे, आप अशुद्ध हो जाओगे। आप लड़कियां छेड़ो, कोई प्रॉब्लम। आप किसी लड़की को गंदी नजर से देखो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने भाई से नफरत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर चिकन खा लिया तेरे को हम धर्म से बाहर निकाल देंगे। तू भले अपने भाई से नफरत कर ले, पर अगर तूने चिकन खा तेरे को बाहर कर देंगे। आपने कभी अपने दांत देखे? देखे कभी दांत? कुछ चपटे हैं, कुछ नुकीले भी हैं। नुकीले दांत क्यों होते हैं बताओ? अगर पढ़े लिखे हो, समझ, मैं कहता तो पढ़े लिखे नहीं भी हो तब भी पता होता आदमी को। नुकीले दांत क्यों होते हैं? कोई चीज फाड़ने के लिए या कोई चीज चीरने के लिए। और चपटे दांत क्यों होते हैं? चीज को चबाने के लिए। इतना सबको पता है। आप अगर गाय के मुंह में हाथ डालो, आपको कोई भी चीज चुभने वाली नहीं होगी। कभी सुना गाय ने काट लिया इसको? क्या सुनते हैं? कुत्ते ने काट लिया। सुनते कि नहीं सुनते? क्यों? कुत्ते के पास कौन से दांत होते हैं? नुकीले दांत होते हैं। गाय के पास होते हैं नहीं। इसलिए गाय मीट नहीं खा सकती, इसलिए गाय मछली नहीं खा सकती, इसलिए वो रोटी ही खाएगी, क्योंकि उसके दांत चपटे हैं। कुत्ता क्यों चिकन खा लेता? उसके दांत कौन से हैं? नुकीले हैं, वो चबा के फाड़ सकता है उसे। मानते हो कि नहीं? आप अपने मुंह में देखो, चपटे दांत हैं, जो दाढ़ आपकी है कि नहीं है? नुकीले दांत है 4, 2 ऊपर 2 नीचे। परमेश्वर ने आपको हरी सब्जी खाने के लिए भी बनाया और चिकन खाने के लिए भी बनाया। ये लोगों के अंधविश्वास है। ये हमारी तरफ की ये जानवर है ना, गाय, इसलिए चिकन नहीं खाएगा। देखो आप देखो नहीं, उसके दांत ही नहीं है खाने को, वो खाएगा कैसे? मेरे को ये लड़का कहता देखो ये हमारी संप्रदाय का जानवर है। मैं कौन सा? कहता गाय, देखो चिकन नहीं खाएगी, हम भी नहीं खाते। मैं उसके मुंह में हाथ डाले, तेरा हाथ नहीं चबाई, उसमें दांत ही नहीं, खाने को खाएगी कहां से? हालेलुया। अब समझ आ रहा आपको? अगर मैं आपको चीजें बतानी शुरू करूं, आपको खुद की मूर्खता पे हंसी आएगी कि हम क्या कर रहे थे आज तक, मैं क्या कर रहा था आज तक। मैं सच कह रहा हूं। मेरी मम्मी मेरे को कहा करती थी, आज से 3 साल पहले, जब मैं परमेश्वर को नहीं मानता था, कि तूने उन लड़कों के साथ बाहर नहीं जाना जो बाहर जाके अंडे वगैरह, चिकन वगैरह खाते हैं। और मैं नहीं जाता था, ना ही मैं खाता था, ना ही मैं छूता था। सही बता रहा हूँ, नहीं खाता था। जब नहीं खाता था तो मम्मी को ऐसा लगता था कि मेरा लड़का सबसे बढ़िया आदमी। और एक दिन मेरे स्कूल में पहुंचे तो पता लगा तो सबसे बेकार आदमी। इन्हें तो कोई हरकत ऐसे नहीं छोड़ी जो स्कूल में ना करी। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, आप अपने ऊपर को संवारते हो, अंदर से नहीं संवारते। बाइबल कहती मैं तुझे अंदर से सुधारने के लिए आया। जब पुराना टाइम था, जब आदम और हव्वा को बनाया गया था, तब आलू बैंगन थे। जब पहले पूरी पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ, जब पूरा होने के बाद जब आदम को बनाया गया, पहला इंसान बनाया गया, जब उसकी संपदा बढ़ती चली गई, तब क्या कड़ी चावल मिलते थे? राजमा चावल बनते थे? क्या था उस टाइम पे? लोग नदी के पास जाते थे, मछली पकड़ते थे और उसे पका के वही खा लेते थे। ऐसे वो जिंदगी बिताते थे सारी। या फिर कोई जंगल में जानवर का शिकार करते थे, उस जानवर को मार के खा लेते थे और कपड़े उसकी खाल उतार के पहन लेते थे। यही जिंदगी थी पहले। अब आप के दादा परदादा भी यही करते होंगे, हमारे जो पुराने लोग थे। अब वो खून तो वही चलता आ रहा है। अब मुझे बोल देगा अगर तू खाएगा तो तू अशुद्ध हो जाएगा,
पर मेरे खून के अंदर तो वही चीज है, मैं खाऊंगा आज नहीं तो कल जरूर खाऊंगा, मन भी करेगा क्योंकि मेरे खून के अंदर वो चीज है। मुझे लोग मिलते हैं कहते हैं हम भैया हम प्याज भी नहीं खाते, हम लहसुन भी नहीं खाते, हम बिल्कुल पवित्र इंसान है। और मैंने उनको चौराहे पे लड़ते हुए देखा, हाथापाई कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, गंदी गंदी माँ बहन की सारी। मैं तो वही है ना जो कह रहा था मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, कहता हाँ मैं तो गालियां दे रहा था। क्या तो ये क्या है, तो नॉर्मल सी बात है। इस दुनिया के अंदर आप प्याज लहसुन खाओ आप गंदे हो जाओगे, आप गालियां दो, लड़कियां छेड़ो, रेप करो, कोसो, किसी को बददुआ दे दो, लोगों से नफरत करो, अपने माँ बाप को उठा के बाहर फेंक दो, कोई परवाह नहीं। प्याज लहसुन खाते को बाहर कर दे। इसलिए मैंने कहा प्रतिदिन प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है। तैयार हो रोज प्रार्थना करने के लिए? तैयार हो कि नहीं? यस। लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, उन लोगों को भी जरूरत है जिनको अभी तक सच्चाई नहीं पता कि परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया। बाइबल में लिखा किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी। यहाँ पे जीसस की फोटो है? नहीं है। बाइबल में लिखा मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा। बाइबल में लिखा ना मनुष्य ने मुझे कभी देखा था ना ही कभी देखेगा। कभी नहीं देख सकते आप परमेश्वर। आप कैसे कह सकते कि ये परमेश्वर? वो कहता आज तक मेरी शक्ल किसी ने नहीं देखी। पता इंसान सच्चा, परमेश्वर झूठा है। जो ये कह रहा मुझे नहीं देखा, कह रहा हमने तो देखा, हमने सपने में देखा था, राजा आए थे। ये सब झूठ है, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। हालेलुया। तैयार उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने लिए प्रार्थना करने के लिए। अंधकार खत्म नहीं होगा, आपको खुद रोशनी बनना पड़ेगा इस अंधकार को खत्म करने के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ बोलो, बोलो परमेश्वर। जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल दे, ये वचन मेरी बुद्धि को खोल दे। बाइबल बताती है तू हमारा धर्म बदलने नहीं, हमारी जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि तूने किसी धर्म की रचना नहीं करी। परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, बाइबल बताती कि तेरे नबी, तेरे लोग रोज तुझसे प्रार्थना करते थे और तूने उन्हें कामयाबी दी थी। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मुझे रोज प्रार्थना करने का आत्मा दे, मुझे रोज प्रार्थना करने की बुद्धि दे। मैं रोज तेरे सम्मुख आऊं, मैं रोज तेरे सामने आऊं और तुझसे विनती करूं कि तू मेरी जिंदगी को बनाए, मेरी गलतियों को क्षमा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन।